अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर पार्ट नंबर सी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये मैं आपको पिछले पार्ट से बताता आ रहा हूं कि इन दो लाइंस को हम पढ़ते हैं पैरेलल टू, यानी आपको यहां पर ये बताया जा रहा है कि ए बी लाइन और जो सी डी लाइन है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस को बोलते हैं जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करती हों, जो दोनों लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर मीट ना करती हों। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बता दिया गया है कि इसके तमाम पार्ट्स में जो भी फिगर्स आपके पास आएंगी, हर फिगर में जो ए बी और सी डी लाइन दी गई है वो पैरेलल ही ट्रीट की जाएगी, उनको आपने पैरेलल ही कंसीडर करना है। आगे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हर पार्ट में जो फिगर गिवन है, आपने इन फिगर्स में जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो यहाँ पर अननोन से मुराद है एंगल्स, वो एंगल्स जिनकी वैल्यूज आपको नहीं बताई गई इन क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स में दी गई डिफरेंट फिगर्स में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में जो यहाँ पर फिगर बनी हुई है वो आपको सामने नजर आ रही है। पहले हम इस फिगर को समझ लेते हैं कि यहाँ पर पैरेलल लाइंस कहां पर हैं, यहाँ पर ट्रांसवर्सल कहां पर हैं, ताकि हमें इसमें मिसिंग एंगल्स को फाइंड आउट करना आसान हो। तो पहले आप देखिए यहाँ पर ए और यहाँ पर ये बी मेंशन्ड है। ये आपके पास पहली लाइन ए बी है जिसका जिक्र ऊपर भी किया गया है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। तो आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया हम लाइंस को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इस ए से इसको इस वाली डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लूं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ पाएगी कि ये हमारी ए बी लाइन है। अब इसके पैरेलल आप नीचे देखें, यहाँ पर ये आपकी सी डी लाइन है, सी से लेकर डी तक सी डी लाइन है। इसको मैं इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर रहा हूँ बिल्कुल डॉटेड लाइन से, और नीचे भी एक्सटेंड कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। तो आप देखिए इन दोनों लाइंस के ऊपर इस तरीके से एरो हेड लगा हुआ है, इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस हैं, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास दो ट्रांसवर्सल जो है ना वो गिवन है। अब ट्रांसवर्सल आपको पिछले पार्ट से बताता आ रहा हूँ कि आपकी लाइंस को, चाहे वो दो लाइंस हो, चाहे वो पैरेलल हो, चाहे वो नॉन पैरेलल लाइंस हो, कैसी भी लाइंस हो, अगर उनको कोई लाइन दो अलग अलग पॉइंट पर जो है क्रॉस करके गुजरती है, या आप कह लें उन लाइंस को कहीं ना कहीं टच करके गुजरती है, तो उस पर्टिकुलर लाइन को ट्रांसवर्सल बोला जाता है। तो ए बी और सी डी लाइन के ऊपर यहाँ पर दो ट्रांसवर्सल हमें दिए गए हैं। एक ट्रांसवर्सल तो ये है एफ डी, मैं इसको भी एक्सटेंड कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। ये देखिए मैंने इसको इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर दिया और इसको भी एक्सटेंड कर दिया। इसका नाम भी आप रख सकते हैं, मैं इसका नाम T1 रख रहा हूँ, यानी ट्रांसवर्सल नंबर 1। और एक ट्रांसवर्सल नीचे आपको दिया गया है, वो है ए ई। आप देखें यहां तक ई है, मैं तो यहां से थोड़ी सी लाइन को आगे एक्सटेंड कर देता हूं, तो ये आपकी ट्रांसवर्सल नंबर 2 है। तो जो आपका पहला ट्रांसवर्सल है जिसको आप एफ डी भी कह सकते हैं, तो वो बेसिकली इस ए बी और सी डी लाइन को दो अलग पॉइंट पे टच कर रहा है। एक इस पॉइंट पे जहां पे एफ लिखा हुआ है, और एक इस पॉइंट पे जहां पे डी लिखा हुआ है। और ये जो आपका दूसरा ट्रांसवर्सल है जो कि ए ई भी आप बोल सकते हैं, ये वाला ट्रांसवर्सल आप देखें आपकी ए बी लाइन को इस ए पॉइंट पर और आपकी इसी जो है ना सी डी लाइन को आप कह लें इस पॉइंट पर टच कर रहा है, सी पॉइंट पर। तो इस तरीके से आपको ये ट्रांसवर्सल यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ मिसिंग एंगल्स हैं, जैसे जी डिग्री आप देख लें ये मिसिंग एंगल है, एच डिग्री आप देख लें ये मिसिंग एंगल है। इनकी वैल्यूज तो आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। और दो एंगल आपको गिवन है, एक है 83 डिग्री और एक है 69 डिग्री। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टीज पिछले आप कह लें पार्ट्स में, खासतौर पे क्वेश्चन नंबर 1 में सीखी हुई है, उन्हीं का यूज हमने यहाँ पर दोबारा से करना है। तो हम बड़ी आसानी से बता पाएंगे कि ये मिसिंग एंगल्स की वैल्यूज क्या है। तो अब मैं इसी सेम फिगर को यहाँ पर बनाने लगा हूँ समझाने के लिए, ताकि आप चीजों को यहाँ पर रिलेट कर पाए। तो मैं पहले दो पैरेलल लाइंस बनाता हूँ, ए बी और सी डी। तो लेट्स से ये मेरी पहली लाइन है, इसका नाम मैं रख देता हूँ ए बी, यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया ए बी, और इस पे एक एरो हेड लगा रहा हूं क्योंकि इसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन में यहाँ पे बनाने लगा हूं जिसका नाम है सी डी, और इस पे भी मैं सेम ये एरो हेड बना रहा हूं। ठीक है, अब पहले अगर मैं बात करूं इस ट्रांसवर्सल नंबर 1 की जो यहाँ पे मेंशन्ड है, इसी को मैं यहाँ पर आपको इसी तरीके से बनाकर दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं आपकी इस तरह की एक लाइन है, ये आपकी ट्रांसवर्सल नंबर 1 है, और उन्होंने यहाँ पर F लिखा हुआ है तो मैं भी F लिख देता हूँ, और यहाँ पे D लिखा हुआ है तो मैं भी यहाँ पर D लिख देता हूँ। तो मैंने आपको अभी पिछले पार्ट में ही बताया है कि ऐसे एंगल्स जो आपकी दो पैरेलल लाइंस के दरमियान बन रहे हों, एक ही ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड हो और ऑपोजिट साइड्स पर हो, यानी अगर एक लेफ्ट पे हो तो दूसरा उसी ट्रांसवर्सल पे रहते हुए राइट पर हो, ऐसे एंगल्स को अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे आप देखें एक एंगल यहाँ पे बनेगा मिसाल के तौर पे, जो उन्होंने भी हमें बनाकर दिया हुआ है उसका नाम उन्होंने जी रखा हुआ है तो मैं भी जी रख देता हूँ, और इसी ट्रांसवर्सल पे रहते हुए अगर आप देखें मेरे व्यू से, तो
ये वाले ट्रांसवर्सल की एक तरह के राइट साइड पे है, तो इसी ट्रांसवर्सल पे रहते हुए इसके लेफ्ट साइड पर नीचे एक एंगल यहाँ पे बनेगा, और वो उन्होंने खुद से आपको यहाँ पर बताया हुआ है 83 डिग्री। तो ऐसे एंगल जो एक ही सेम ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड हो, जिस तरह ये एक ही ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड है, दोनों इसी से कनेक्ट होकर बन रहे हैं, और ऑपोजिट साइड्स पर हो, जैसे जी अगर राइट पर है तो आप कह लें ये 83 इसी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पर है। इन्हीं को कहा जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये आपस में इक्वल होते हैं। इंटीरियर का वर्ड इसलिए यूज किया जाता है, मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूं कि ये दोनों एंगल्स इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान होते हैं, अंदर होते हैं, इनसाइड होते हैं, इसलिए हम इनको इंटीरियर एंगल्स बोल रहे होते हैं। तो यहां पर अब आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये जो जी डिग्री वाला आपके पास एंगल है ये बेसिकली 83 के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक ही सेम ट्रांसवर्सल जिसका नाम T1 है, आप FD भी कह सकते हैं, इसके साथ कनेक्टेड है, दोनों ऑपोजिट साइड पर है, ये अगर यहाँ राइट पर है तो ये उसके लेफ्ट पर है, तो ऐसे एंगल्स को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, और ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर इसका मैं सोल्यूशन करता हूं, तो मुझे लिखना है सबसे पहले कि जी डिग्री तो मेरे पास बड़ी आसानी से आ जाएगा कि वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 83 डिग्री के इक्वल। और रीजन आगे मुझे लिखनी पड़ेगी अल्टरनेट, ALT आप लिख दें, इसका मतलब अल्टरनेट है, आगे डॉट डाल दें, आगे लिखेंगे एंगल्स, ठीक है, ये एंगल्स की नोटेशन है, कॉमा, और किन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। एक लाइन है ये आपकी AB और दूसरी लाइन है आपकी ये CD, तो आप यहाँ पे लिखेंगे AB पैरेलल टू CD, ये आपने मेंशन कर दिया। अब ये दोनों एंगल्स आपस में एक तरह के इक्वल हैं, जी डिग्री और 83, तो डिग्री को डिग्री के लिहाज से अगर आप कंपैरिजन कर लें कि डिग्री डिग्री के लिहाज से सेम है, तो नीचे लिखी हुई चीजें भी सेम है, तो जस्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू 83। दोनों तरीके ठीक है, दोनों में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपकी G की वैल्यू फाइंड आउट आपने कर ली। अब मैं यहाँ पर कुछ वर्किंग को डिलीट करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और अब हम देखते हैं कि 69 डिग्री को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब इसी सेम ट्रांसवर्सल के ऊपर जो मैंने अभी ऊपर यहाँ पे किया था, इधर से यहाँ पे चीजों को स्टार्ट लूंगा, ये आपका ट्रांसवर्सल नंबर 1 था। अब मैं ये ट्रांसवर्सल नंबर 2 यहाँ पर इस फिगर पे बना रहा हूँ। तो अगर आप देखें, मैं यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल नंबर 2 इस तरीके से बना रहा हूँ, ये मैंने ट्रांसवर्सल नंबर 2 बना लिया जो हमारे पास इस फिगर में गिवन है, और इसका नाम है AE, मतलब आप इसको इधर से पढ़ सकते हैं AE, समझने के लिए खाली ट्रांसवर्सल नंबर 2 भी कह देंगे तो कोई इशू नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई दो लाइंस इस तरह पैरेलल हो और उन पे इस तरीके से कोई ट्रांसवर्सल मौजूद हो, तो ऐसे एंगल जो सेम साइड पर बनते हैं सेम ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड होते हैं। अगर एक लाइन के नीचे होता है तो दूसरा वाला भी उसी तरह लाइन के नीचे बन रहा होता है, अगर एक लाइन के ऊपर होता है तो दूसरा वाला भी लाइन के ऊपर बन रहा होता है, सेम साइड पर होते हैं, सेम ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसे एंगल्स को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहा जाता है, और ये भी आपस में इक्वल होते हैं। तो आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे बना रहा हूं कि हमारे पास यहाँ पर 69 डिग्री जो है ना वो हमें दिया गया है, और यहाँ पर आप देखें आपको H डिग्री जो है ना यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर आप इन दोनों आप कह रहे हैं एंगल्स में कंपैरिजन करें, तो पहली तो बात ये एक ही ट्रांसवर्सल यानी ट्रांसवर्सल नंबर 2 के सेम साइड पर है। ये भी आप देखिए एक तरह का ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे है, और ये भी एक तरह का ट्रांसवर्सल के राइट साइड पर है, सेम साइड पर है, एक ही सेम ट्रांसवर्सल से कनेक्टेड भी हैं, और वही सेम ट्रांसवर्सल जिसने इस AB लाइन को इस पॉइंट पर टच किया है, तो ये वाला एंगल इसी पॉइंट से बन रहा है, और यही सेम ट्रांसवर्सल जिसने CD लाइन को अगर इस पॉइंट पर टच किया है, तो ये एंगल भी इसी सेम पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपके पास 69 डिग्री इस AB लाइन के नीचे बन रहा है, और ये आपके पास जो H है ये भी आपके पास इस CD लाइन के नीचे बन रहा है। हर चीज इसी तरीके से होनी चाहिए, तब ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इससे ये पता चला कि ये 69 डिग्री और जो H डिग्री है ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि H डिग्री असल में इक्वल होगा 69 डिग्री के, और रीजन आगे आप लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए शॉर्ट फॉर्म है CORR डॉट, ये कॉरस्पॉन्डिंग है, आगे एंगल्स, कॉमा, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपके पास दो पैरेलल लाइंस की वजह से बन पाए यहाँ पर, और उन दो पैरेलल लाइंस का नाम है AB और CD, जो ऊपर स्टेटमेंट में भी गिवन थी यही ऊपर भी लिखी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB पैरेलल टू CD, तो आपके पास H की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पर ये दोनों चीजें इक्वल हैं, इनकी पार को पार के लिहाज से अगर आप कह लें इक्वल हैं, तो बेस के लिहाज से इक्वल होती है। बेस बोलते हैं जो भी चीज पार के नीचे या डिग्री सिंबल के नीचे लिखी हुई एक तरह की वो बेस ही है, उसको कहने में आप बेस कह लें। तो यहाँ पर H जो है वो बेसिकली 69 के इक्वल है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए हमने दोनों जो अननोन्स हमें रिक्वायर्ड थे उनकी हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, और जो कंसेप्ट यूज किया है, एक कंसेप्ट यूज किया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला ट्रांसवर्सल वाले से रिलेटेड, और एक हमने यूज किया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज आ गई। उम्मीद है आपको ये दोनों चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।